नमस्कार किसान भाइयों, आज हम मटर की खेती के बारे में बात करेंगे। किस विधि द्वारा मटर की खेती किया जाए कि मटर का फसल अच्छा हो। किस टेक्निकल द्वारा किसान भाई मटर की खेती करें कि मटर के जो पौधे हैं उनमें अधिक से अधिक कल्ले निकलें और पैदावार में भी वृद्धि हो। कौन सा दवा कब डालना है और किस प्रकार मटर की रोपाई करनी है, रोपाई करते समय क्या क्या करना है, और जब जामनेशन हो जाए तो उस समय कौन सा खाद दवा डालना है, उसके बाद कौन सा क्या डालना है दवा खाद, उन सब के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले तो किसान भाइयों आइए जानें रोपाई करते समय हमें क्या करना चाहिए। मटर की रोपाई करते समय हमें सबसे पहले तो मटर के बीज को शोधित करना होता है, सीड ट्रीटमेंट करना होता है। यानी किसी भी आप अच्छे कंपनी का बीज शोधन करने वाला दवा लेकर मटर का बीज शोधित कर दीजिए। उसके बाद आप मटर की रोपाई कीजिए। मटर शोधित करने से क्या होता है कि जो उसका जार्मिनेशन होता है वो एक साथ और अच्छा होता है। सड़न गिरन की जो समस्याएं होती हैं, जार्मिनेशन होने के बाद कुछ पत्ते जो होते हैं गिरने लगते हैं, तो शोधित करने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता है और जो जार्मिनेशन होता है वो एक साथ निकलता है। सीड ट्रीटमेंट द्वारा करने से मटर का जो जार्मिनेशन है वो एक साथ निकलता है और बीज भी नुकसान नहीं होता है किसान भाइयों का, और पैसा भी बच जाता है। कम पैसे में अधिक मुनाफा। यानी जब आप सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो सीड ट्रीटमेंट से जो आपके बीज का जार्मिनेशन होगा सबसे पहले तो एक साथ निकलेगा और उसमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं लग पाएगा बीज शोधन करने से। इसलिए बीज शोधन करना ज़रूरी होता है। अब आइए किसान भाइयों जानते हैं कि जब हमारा मटर का बीज जार्मिनेशन हो जाए, उसके 20 जार्मिनेशन होने के 20 से 25 दिन बाद किस दवा और किस टॉनिक का मटर के खेत में प्रयोग करें कि हमारा मटर अच्छा रहे। सबसे पहले तो किसान भाइयों 20 से 25 दिन जब आपका मटर हो जाए तो उस समय आप साफ नामक दवा का प्रयोग कीजिए, साफ फंगिसाइड का। उससे क्या होता है, जो भी आपके मटर में फंगस लगे हैं या लगने वाले हैं तो वो समाप्त हो जाते हैं, फंगस का अटैक कम हो जाता है। और NPK 20-20 का मटर पे स्प्रे कीजिए। NPK 20-20 का स्प्रे करने से मटर पे शुरुआती तौर में मटर का जो विकास होता है वो तेज़ी से होने लगता है। किसान भाइयों मटर की फसल पे किसी भी दवा का आप स्प्रे करते समय उसमें स्टिकर ज़रूर मिलाया करिए। स्टिकर मिलाने से क्या होता है कि जो भी आप दवा मटर पे स्प्रे कर रहे हैं तो वो उस दवा को नीचे नहीं गिरने देता है, अच्छे से चिपक जाता है पौधे पर दवा और अपना काम करना शुरू कर देता है। स्टिकर मिलाना इसलिए ज़रूरी होता है किसान भाइयों क्योंकि मटर का जो पत्ता होता है वो चिकना होता है। जब पत्ता चिकना रहेगा तो किसी भी प्रकार का आप दवा उस पर डालेंगे तो वो दवा नीचे गिर जाएगा और अच्छे से काम नहीं करेगा। इसलिए किसान भाइयों स्टिकर मिलाना ज़रूरी होता है। अब आइए किसान भाइयों जाने सिंचाई करते समय हमें क्या क्या मटर में डालना चाहिए। सबसे पहले तो किसान भाइयों आप सिंचाई स्प्रिंकलर से करें, उससे करने से अच्छा होता है और पानी भी अधिक नहीं हो पाता है। और किसान भाइयों अगर आप मटर की सिंचाई पाइप द्वारा कर रहे हैं तो अधिक पानी होने से मटर सड़न गलन की भी समस्याएं हो जाती हैं। इसलिए किसान भाइयों स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई करने से मटर के फसल में मटर को कोई भी हानि नहीं होती है। आइए किसान भाइयों जानें कि मटर की सिंचाई करने से पहले हमें किन किन खाद और दवाओं का प्रयोग करना चाहिए पहले सिंचाई में।
ह्यूमिक 95 से 98% वाला, और किसी भी अच्छे कंपनी का सल्फर, और प्लस बायो DAP, प्लस बायो पोटास, प्लस DAP। आइए किसान भाइयों, उसका डोज हम आपको बताते हैं कितना कितना कौन सा खाद और कौन सा दवा देना है। ह्यूमिक को किसान भाइयों 1.5 kg प्रति एकड़ मटर की फसल में दीजिए, प्लस अच्छे कंपनी का सल्फर 3 kg प्रति एकड़, प्लस बायो पोटास जो है वो 20 से 25 kg प्रति एकड़, और प्लस DAP अपने अनुसार आप मटर के फसल में दे दीजिए। और किसान भाइयों, जब आप अगला सिंचाई कर रहे हैं या दूसरा सिंचाई कर रहे हैं तो उस समय कौन कौन सा खाद या दवा देना है, आइए जानें। PGR प्लस 05234 और प्लस नैनो DAP। आइए किसान भाइयों, इन सब का डोज जानें। PGR जो है फसल के आवश्यकता अनुसार डालिए, प्लस नैनो DAP 500 ml प्रति एकड़, प्लस 05234 1 kg प्रति एकड़। 05234 का फसल में बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। और किसान भाइयों, इतना करने के बाद जब आप दूसरा आपका मटर कल्लों से भर जाएगा, और किसान भाइयों जब आपके मटर में फूल लगने लगे या जब आपका मटर फूल की अवस्था में हो तो एक बार उसमें और एजोडेजो दवा का प्रयोग करें, और किसी भी अच्छे टॉनिक का आप प्रयोग करें। एजोडेजो का प्रयोग 250 ml प्रति एकड़ मटर की फसल में किया जाता है। और इससे क्या होगा किसान भाइयों, जब आपके मटर में फूल आना शुरू हो जाएगा तो ये फूलों की संख्या को बढ़ा देगा टॉनिक, और एजोडेजो क्या करेगा, आपके मटर को फंगस से बचाएगा। इसलिए किसान भाइयों, आप एजोडेजो और किसी भी अच्छे कंपनी का टॉनिक अपने फसल में या मटर के फसल में स्प्रे करिए। दाने के अवस्था में फंगिसाइड का प्रयोग करें, जिसकी वजह से फंगस आपके मटर में नहीं लगेगा। उसके कारण आपके मटर का जो पैदावार है 50 कुंटल लगभग प्रति एकड़ बढ़ जाएगा। और किसान भाइयों, यदि मटर का पहला स्प्रे निकल गया हो तो किसान भाइयों कोई बात नहीं है, आप जब मटर का दूसरा स्प्रे कर रहे हैं मटर के फसल में, तब इन सब दवाओं का आप अपने मटर के फसल में प्रयोग कीजिए। इसके प्रयोग से आपके मटर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, और मटर की जो शाइनिंग है वो भी बढ़ जाएगी और अच्छे से अच्छे दामों पे बिकेगा। किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे, और बेल आइकन बटन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा किसान भाइयों।